रात्रि नवरात्रियाँ जो है उसमें बहुत काल से जो है प्राचीन काल से भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में इस नवरात्रि के समय में अलग अलग तरह की पूजाएं होती हैं। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जो नवरात्रि प्रारंभ होता है वो बरसात के बाद प्रारंभ होता है। तो बरसात प्रारंभ होने बरसात समाप्त होने के बाद जो है पितृपक्ष समाप्त होने के बाद जो है नवरात्रि का प्रारंभ होता है, आगमन होता है? तो यह खास तरह से अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, शारीरिक दृष्टि से देखा जाए, तो मानसिक रूप से देखा जाए तो जो उसको बोलते हैं ना चतुर्मास, तो चतुर्मास यानी कि बरसात का समय जब ये बीतता है, जब ये बरसात का समय बीतता है तो बीतने के बाद जो है, क्योंकि बरसात के समय में कुछ होता नहीं है, आदमी छोटा मोटा अपना घर अब देखिए आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो नवरात्रि जो प्रारंभ होती है वो बरसात के समाप्त होने के बाद होती है। इसका मुख्य प्रयोजन जो है, मैंने कहा, आवाज़ नहीं आ रही है, अब आई, अब तो आ रही है। तो मैंने कहा कि नवरात्रि जो है चतुर्मास यानी कि बरसात के बाद, वर्षा ऋतु के बाद जो है, ये कौन सी ऋतु में पड़ता है? शरद ऋतु। शरद ऋतु, शरद ऋतु है। क्या है? तो शरद, शारदीय इसलिए बोला जाता है ना, शरद, शरद ऋतु में जो है यह पड़ता है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, इसका शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम शारीरिक दृष्टि से लेते हैं। तो शारदीय नवरात्र जो प्रारंभ होता है, यह विशेष रूप से जब नवरात्र में जब ये शरद मतलब एक तरह से आप देखोगे तो घास है या फिर पेड़ पौधे होते हैं तो देखना उसके पत्तों पे ओस गिर जाती है, गिरती है ना। और अभी जाओगे बाहर आप लोग देखो तो उस पे ओस गिरी हुई होगी, है ना। तो बरसात के बाद वाला जो वायुमंडल में, जो ब्रह्मांड में जो जल होता है, जो बरसात बीतने के बाद जो बचा कुचा जल होता है, वह वाष्प के एकदम छीटी छीटी बूंदों का रूप लेकर के जो है धीरे धीरे वह सब रात के समय गिरता है। जैसे ही शाम ढलती है, आप देखना कोई बाहर चीज़ रख दो तो, कपड़ा भी रख दो तो नम हो जाता है, कोई पत्ती वाली चीज़ रख दो तो उस पर भी पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि यह जो शरद ऋतु है, यह खास तरह से ऋतु का जब प्रारंभ होता है शरद ऋतु, तो एक तरह से ऋतु की संधि काल होती है। बरसात बीतता है और दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है। तो जब बरसात बीतता है और ऋतु दूसरी प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, तो उसके बीच के काल खंड को जो है, क्योंकि उस समय बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है,
बरसात जैसे ही बीतता है बीमारियों का आगमन बहुत तेज़ी के साथ होता है। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, यदि देखा होगा आप लोगों ने, तो बड़े स्तर पे बीमारियां होती हैं। इस बीमारियों से बचने के लिए जो है लोगों ने उपवास या फिर जागरण का एक माध्यम चुना। ठीक है, क्योंकि यह जो शरद ऋतु की जो ओश होती है वह बड़ी ही औषधीय वाली होती है। बरसात से ज़्यादा जो है प्रभावी जो है शरद ऋतु की ओश होती है। पहले के लोग जो है जैसे ही बरसात बीतता था लोग बाहर सोना शुरू कर देते थे। ठीक है, और चंद्रमा के प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता था। चंद्रमा का प्रकाश न लेने से बड़ी बड़ी बीमारियां होती, विटामिन डी, विटामिन B12, ये जितनी भी समस्याएं हो रही हैं महिलाओं को, अधिकांशतः जो समस्याएं होती हैं वो चंद्रमा का प्रकाश न मिलने के कारण होती है। लोग सूर्य के मचाए हुए हैं, परंतु यदि महिलाएं चंद्रमा का प्रकाश लें तो उनका पीरियड्स वाला जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। पहले हमारे देश में ऐसे, हमारे देश की जलवायु ऐसी है और ऐसे घर बनाए जाते थे कि सभी लोग एक जगह आंगन में एक साथ सोते थे, तो चंद्रमा का प्रकाश भी पड़ता था और ओस की बूंद भी लगती थी। ओस की बूंदों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आप देखना जब शरद पूर्णिमा आती है तो शरद पूर्णिमा के रात का बना हुआ खीर स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? और लगभग पूरे भारत में शारदीय शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि उसमें पूर्णिमा के दिन विशेष तरह से औषधीय गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से सोना बहुत ही अच्छा माना जाता था शरद ऋतु में बाहर की तरफ। और ख़ास तरह से लोगों ने क्या किया कि जागरण शुरू कर दिया। तो जागरण में जो है हर राज्य में अलग अलग अपनी अपनी भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए जो है अलग अलग त्योहारों का चयन किया। अलग अलग नवरात्रि में, जैसे गुजरात के क्षेत्र में चले जाओ तो गरबा शुरू किया, उत्तर भारत में चले जाओ तो रामलीला शुरू किया, और राम भी उसी समय वन से उनका आगमन हुआ था। ठीक है, शरद नवरात्र में जो है राम का वन से आगमन हुआ था। इसलिए जो है कहते हैं कि उस दिन जो है उत्तर भारत की तरफ जो है रामलीला आदि की जाती है। भगवान राम के जो पूरा रामायण का जो पूरा वृत्तांत है उसको रामलीला के माध्यम से प्रकट किया जाता है। और आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए आप, और गुजरात चले जाइए, और भी भारत के बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे माता जी का पूजा होता है, दुर्गा माता का पूजा होता है। ठीक है, तो कारण क्या होता है इसके पीछे हम लोग चलेंगे तो असल में नवरात्रि का जो प्रारंभ होता है वह हठ योग की दृष्टि से बहुत विशेष है। यह नवरात्र जो है जितने हठ योगी हैं उनके लिए विशेष है ये। ठीक है, नवरात्र जो है तो यह इसलिए विशेष है क्योंकि यह शिव और शक्ति से संबंधित है। इन्होंने कहा ना शिव और शक्ति, इनका प्रश्न ही है शिव शक्ति। तो यहाँ पे क्या होता है कि शक्ति का आह्वान किया जाता है, शक्ति की उपासना की जाती है शरद ऋतु में। किसी की जाती है? शक्ति की उपासना की जाती है। और 9 दिन 9 तरह की देवियों को एक प्रतीक मान करके उपासना की जाती है, क्योंकि शरद ऋतु जो होती है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु होती है। उसके बाद तो कठोर मतलब घनी वाली सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है, तो उसमें व्यक्ति बहुत कुछ कर नहीं पाता है, अपने आप को केवल बचाता है ठंड से, ये फलाना से, आग से तापता है, ठंड से बचता है। तो परंतु इस ऋतु में न किसी को ज़्यादा ठंडा लगती है न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
ठीक है। तो इस ऋतु में जो है जब सामान्य मौसम रहता है तो अपने शक्ति को जागरण करने के लिए विशेष ये एक महत्वपूर्ण समय है जिसमें ये ऋतु आपके लिए सहायक होती है। यदि आप कुंडलिनी जागरण करते हो, कुंडलिनी मतलब शक्ति, कुंडलिनी जागरण का सबसे महत्वपूर्ण समय जो है ये 9 दिन का माना जाता है। हठयोगियों के लिए जो है यह 9 दिन जो है कुंडलिनी के जागरण के लिए, कुंडलिनी के तप के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हठयोगी इन 9 दिनों में साधना करता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है, मुद्रा करता है, बंद करता है, इसकी साधना करता है, तो वह निश्चित रूप से उन क्रियाओं के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब इसमें उल्टा होने लगा, शक्ति को कोई भूत प्रेत के रूप में पूजने लगा, कोई तंत्र मंत्र वाला पूजने लगा, तो कोई माता को प्रसन्न करने के लिए गरबा डांस आदि करने लगा, ठीक है, नाच करने लगा। तो ये एक प्रतीक था कि शक्ति को जागरण किया जाए। जागृत करने का मतलब कि योगी 3 टाइम जग करके जो है अपनी कुंडलिनी मतलब आसन का, प्राणायाम, मुद्रा का और कुंभक का अभ्यास करे। और ख़ास तरह से यदि दिन में नहीं करता है तो रात्रि के समय कहा गया था कि रात्रि के समय हठयोगी साधना करे, कुंडलिनी का जागरण करे। हठ योग में भारतीय परंपरा में शक्ति को कुंडलिनी कहा गया है। तो कुंडलिनी का जागरण इन 9 दिनों में हठयोगी आदि किया करते थे। ठीक है। तो उतनी उतनी तरह की उनको शक्तियाँ और उस वैसे वैसे उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। ये जो नवरात्रि है ये एक प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। क्या है? कुंडलिनी को जागरण करने का एक प्रतीक बना दिया और लोगों ने उसे भौतिक रूप दे दिया, उसे मूर्ति का दे दिया, उसे माता का नाम दे दिया, उसे शक्ति का नाम दे दिया। असल में ये कुंडलिनी के सब अलग अलग नाम हैं, अलग अलग सिद्धियां हैं जो इन विशेष 9 दिनों में प्राप्त होती हैं। और विजयदशमी मतलब विजयदशमी जब आती है तो व्यक्ति अपने आप पे विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह पूर्ण सिद्ध हो जाता है, अर्थात प्राण को सुषुम्ना में विलीन कर लेता है। ठीक है। तो इसके प्रतीकों को बहुत कम लोग समझते हैं। एक हठयोगी के पास जाएंगे तो ये बताएगा आपको। अगर आप किसी पौराणिक के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि सिम्ब निशुम्ब को मारा था तो फलाना ढिकाना को मारा था। कहीं नहीं मारा था, आपके भीतर बैठा शुम्भ निशुम्भ है, उसको आपने मार दिया। इंद्रियों को के विषयों को आपने खत्म कर दिया और कुंडलिनी का जागरण कर दिया। यही नवरात्रि है। इसी को नवरात्रि, योग की भाषा में नवरात्रि इसी को कहते हैं। इन नवरात्रियों में जिसने साधना कर लिया वो निश्चित रूप से वह शिव की तरह शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह शिव बन जाता है, उसके अंदर वो शक्ति जागृत हो जाती है। शक्ति, आप देखिए, शक्ति है देवी का रूप लोगों ने बना रखा है, परंतु वास्तव में जो शक्ति है वो हमारे भीतर, योग कहता है कि वो शक्ति हमारे भीतर निहित है। क्या है? वो योग की जो शक्ति है वो कहाँ है? जो योग की शक्ति है वो हमारे भीतर निहित है। ठीक है। इसीलिए हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए, अपने भीतर साधना करनी चाहिए। हमारे भीतर वो शक्ति विद्यमान है, हमें उस शक्ति को अपने भीतर से जगाना चाहिए। ठीक है। ये है वास्तविक पूजा और वास्तविक साधना यही है। जितने भी त्यौहार बनाए गए हैं, जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं, वो सभी के सभी पूजा पाठ जो है योग के क्रियाओं का एक तरह से प्रतीक है। ये सब प्रतीक हैं योग की क्रियाओं का। जैसे वेस्ट बंगाल में
क्यों ऐसा माना है सबसे अधिक दुर्गा पूजा की जाती है, क्यों? वेस्ट बंगाल में चूंकि हठ योग बड़ा विकसित रूप में था, पता है आप लोगों को? वेस्ट बंगाल में जो हठ योग है उस क्षेत्र में, क्योंकि गोरक्षनाथ का क्षेत्र रहा वो, ठीक है, गोरक्षनाथ गोपीचंद जैसे योगियों का वो क्षेत्र रहा, तो इसलिए जो है वहाँ पे हठ योग अपने चरम सीमा पे था, मतलब बहुत विकसित रूप में था हठ योग, ठीक है। इसलिए जो है वहाँ दुर्गा, वहाँ पे कुंडलिनी की उपासना न करके दुर्गा की पूजा होने लगी, शक्ति की पूजा न करके लोगों ने दुर्गा पूजा की उपासना करने लगे, ठीक है। और गुजरात में फिर वही शक्ति को प्रस्तुत करने के लिए लोगों ने एक क्रिया का, इस कुंडलिनी को जागरण के लिए क्रियात्मक क्रियाएं की जाती थी जो गरबा के रूप में हुआ करती थी, लोगों को नहीं पता है। तो गरबा में भी जो कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो क्रियाएं की जाती थी वो किसी को नहीं पता है कि वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको करने से जो है कुंडलिनी का जागरण होता है। तो उसको सिंपल भाषा में लोगों ने डांस के रूप में परिवर्तित कर लिया, ठीक है, और उस तरह से माता के सामने प्रेजेंट होकर के, मतलब एक प्रतीक के रूप में वहाँ आकर के इस तरह से करने लगे, और यह एक परंपरा बनती चली गई, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे बनती चली गई। और जो मुख्य चीज़ था जिसको जानना था, उसके प्रति लोगों का जो विश्वास था, जो लोगों का करने की जो क्षमता थी, जो करने वाला, जो कराने वाले गुरु थे वो भी नहीं रहे, लोग अपने आप सब करने लगे, ठीक है। तो यह एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण विषय, ये सारा हठ योग के अंतर्गत आता है। ये शक्ति क्या है? कुंडलिनी है, और कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, प्राण का अपान में मिलन करने के लिए सारे के सारे प्रतीक बनाए गए। ये जितनी भी पूजाएं होती हैं वो सब प्रतीक रूप में हैं। हमारे भीतर शिव भी है और शक्ति भी है, मैंने पहले भी कहा था, आपके भीतर शिव भी है और शक्ति भी है, ठीक है। शक्ति कुंडलिनी है और शिव कौन है? सहस्त्रार है। सहस्त्रार चक्र को शिव कहा गया है, और मूलाधार चक्र में बैठी हुई जो कुंडलिनी है वह शक्ति है। वही जब ऊपर उठ जाती है तो कुंडलिनी का जागरण होता है, अर्थात शिव का शक्ति से शिव और शक्ति का दोनों का आपस में साक्षात्कार हो जाता है, अनुभूति हो जाती है दोनों की। अब यहाँ पे प्राण और अपान दोनों का मिलन हो जाता है। मैंने कहा कि प्राण किसकी शक्ति है? जीवात्मा की। किसकी शक्ति है? उपनिषदों में पढ़ा था ना आप लोगों ने, उसमें क्या नाम है, सांख्य में। तो जो प्राण के बिखरी हुई शक्तियां हैं वह एकाकार हो जाती हैं, और जब एकाकार हो जाती हैं तो व्यक्ति स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, ठीक है। असल में जितनी भी पूजा, जैसे भगवान शिव के जो पूजा होते हैं ना, लिंग की जो पूजा की जाती है, इसके बारे में भी बताएंगे। अब ये लंबा विषय है इसलिए हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। तो जो भगवान शिव की पूजा होती है यह भी एक प्रतीक है, ठीक है। यह भी एक प्रतीक है, परंतु लोगों ने उसको भगवान शिव का नाम दे दिया, ठीक है। ये सारी चीजें अपने भीतर है। जब सिद्धांत पद्धति जब पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, अभी सिद्धांत पद्धति जब आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा, फिर शुरू करूंगा उसको, तो उसमें जो है आपको पूरा मैं कन्फर्म कर दूंगा कि ये शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, और हमारे भीतर शिवलिंग कहाँ विद्यमान है। उसको प्रतीक रूप में, मंदिर का रूप, उसे ज्योतिर्लिंग का रूप दे दिया गया। अब यहाँ से भारत में पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मैं पहले बता दिया आपको।
भारत में कोई ज्योतिर्लिंग था, लिंग नहीं था, भारत में कोई मंदिर नहीं था, भारत कभी जड़ की पूजा नहीं करता था। ठीक है, मैंने ये भी आप लोगों को लिखवा दिया है कि भारत में मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये सब प्रतीकों को, ये सारी योग की क्रियाओं को प्रतीक रूप में दे दिया गया। अब की लोग तो कुछ तो समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें विलुप्त हो रही थी, कोई साधना नहीं कर रहा था। अब लोग शिव और शक्ति की, आपको पता है शिव शक्ति कहाँ दोनों विद्यमान हैं? शिव शक्ति लिंग में योनि भी है और लिंग भी है, और उसके बीच में मूलाधार शक्ति बैठी हुई है। ठीक है, ये प्रतीक है लिंग और योनि के बीच का, कि वहाँ पे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी बैठी हुई है। अब लोगों ने उसको याद दिलाने के लिए लिंग की पूजा करना शुरू कर दिया कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ है, तो वहाँ आप पूजा ही करने लगे, उसी को देवी देवता भगवान मान करके पूजने लगे। बल्कि ये तो क्या काम था, कि काम ये था कि इसको जागरण किया जाए, परंतु इसी कोई साधना कराता नहीं है। ठीक है, अभी इसको कोई बताने वाला है ही नहीं, इसको कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं है, तो लोगों ने नाहक जो है अपनी अपनी प्रतीकों को बना बना करके सब लोग पूजने पाजने लगे। यही बेगड़बड़ हो गया मामला। तो मैं ये बोला ना कि भारत में जड़ पूजा नहीं होती थी। मैंने क्या बोला, भारत में तो स्वतः जो है उपासना की जाती थी, स्वतः सिद्धियां बैठ करके ध्यान साधना की जाती थी, हठ योग की क्रियाओं को सिद्ध किया जाता था। योगी कहते थे कि हजारों वर्षों से बैठ के तप कर रहे हैं, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में बैठ रहते थे, जंगलों में रहते थे, घने जंगलों में, पहाड़ों पे, कंदराओं में रह करके ये हठ योग की साधना ही तो करते थे। परंतु अब वो ऐसा समय नहीं है, वैसे लोग नहीं रहे, वैसे स्थान नहीं रहे। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये असल में शिव शक्ति ये है। ठीक है, मैं इसीलिए बहुत बोलने का इस सब से बचना चाहता हूँ। ठीक है, कि इन मूर्तियों पे इन चीज़ों को न बोलूँ मैं, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं बड़ा बचता हूँ, परंतु आप लोगों ने जब प्रश्न कर दिया तो मुझे पूछना, बताना पड़ गया, क्योंकि मैं गलत तो आप लोगों को ढोंग तो पाखंड तो बताऊँगा नहीं, जो बताता हूँ सत्य बताता हूँ। मैं इन प्रश्नों से बड़ा बचता हूँ। कर्मकांडी है बस, ये केवल स्वयं की संतुष्टि है, बाकी स्वयं की संतुष्टि है, बाकी कुछ है नहीं है। हाँ, वो पर किसी को नहीं पता है, ना करने का ढंग पता है। हाँ, इसकी साधना होती है ना, इसकी साधना होती है, और वो होती है जो मुद्राएं हैं, जो बंद हैं, जो आपके कुंभक है, जो आसन है, इनसे होती है, षटकर्म है, उनसे होती है। बाकी इसकी और भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि शरीर को मूवमेंट करा करके भी होती है। तो जैसे मैंने बोला ना कि गुजरात में गरबा होता है, तो वो लोगों ने क्या किया कि उसको कुछ ऐसी क्रियाएं थी, परंतु उसको नाच के रूप में बदल दिया। तो वो पकड़ ही नहीं पाई इस चीज़ को कि कहाँ से कुंडलिनी जागृत होगी, तो फिर नाचते ही रह गए पूरे साल मूर्ति रख करके, हर साल नाचते ही रह गए। उनको कुछ पता ही, पकड़ ही नहीं पाए उसको कहाँ से वो कुंडलिनी जागृत होगी। फिर उसी मज़े में मज़े लेते रहते हैं बस। चंद्रमा आपको बस आपकी अनुकूलता बनाता है, आपके लिए अनुकूलता देता है। बस प्रकृति यही काम करती है कि आप आगे बढ़ जाओ, आपके अनुकूल कार्य करती है बस।
वातानुकूलित का कार्य करती है, बस समझ जाइए, एसी का काम करती है। ठीक है, वातानुकूलित को क्या बोला जाता है? एसी है। तो चंद्रमा क्या करता है? आपको वातानुकूलित का काम करता है। देखिए ओस का क्या था, ओस में जाइए, परंतु एक कार्य होता है ये कि ओस अगर आपने सूर्य उगने के बाद तक यदि सो गए और सूर्य उगने के बाद यदि आप स्नान करते हो तो बेकार कर देगी। लेट मत करिए। आप सूर्य अभी जल्दी, मतलब सूर्य उग रहा हो या उगने वाला हो, तब तक आप स्नान कर लीजिए यदि ओस में सोते हैं तो। कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी नुकसान नहीं होगा। और विटामिन B12, विटामिन डी और महिलाओं से संबंधित जो साइकिलिंग, देखिए महिलाओं की जो साइकिलिंग होती है ना 28 दिन की, 30 दिन की, वो साइकिलिंग जो है चंद्रमा के साइकिल से पूरी तरह से मिलती है। ठीक है, चंद्रमा का जो साइकिल है वो महिलाओं के साइकिल से पूरा मिलता है। अब महिलाएं जो हैं चंद्रमा से बड़ा दूर रहती हैं। ठीक है, अब चंद्रमा से जितना पास रहेंगे ना आप, उतना आपका साइकिल मजबूत होगा। ठीक है, अब जिनको ये नहीं पता है वो चंद्रमा को तो देखते नहीं, पता नहीं आप लोग कितने दिन हो गया देखे होगे। बहुत लोगों का तो सर्वाइकल हो गया, गर्दन ही नहीं उठता है, क्या करोगे? तो इसलिए चंद्रमा को देखा करिए। अगर जिनको विटामिन डी की प्राप्ति करना है वो लोग अपने कुछ पानी को, जो आहार है उसको चंद्रमा के प्रकाश में रख के खाना शुरू कर दीजिए। खीर, आप दिल्ली वाले जगहों पे नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे नहीं पोल्यूशन, खीर बना के रख दीजिए, खाया करिए। ठीक है, खीर बना के रख दीजिए। वही कारण है। आप चाहो तो पूरा खा लो, उस दिन विशेष मिलता है बस। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C, D3, B कॉम्प्लेक्स सब ले लीजिए। ठीक है। हाँ, ये घर जो बनाए गए हमारे देश में, जो घर का जो सिस्टम, ये जो नक्शा आया है ना, ये अपने देश का नहीं है। अपने देश में जो घर बनते थे उसमें बीच में आंगन सूर्य का प्रकाश और हवा दोनों आती थी। ठीक है, आंगन में सूर्य का प्रकाश और हवा दोनों आती थी। और बाहर, घर के बाहर नीम का पेड़ होता था। नीम का पेड़ जो है कभी रोग को नहीं आने देता था। आंगन में तुलसी होती थी तो पूरे परिवार को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था। समझ में आ गया? आंगन में तुलसी क्यों लगाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये था कि यदि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पता नहीं मनी प्लांट लगा के लोगों ने सब बेकार कर दिए, चौपट कर दिए। अब मनी प्लांट जो है कार्बन सबसे अधिक उत्सर्जित करता है। ठीक है, कार्बन की अधिकता यदि ज़्यादा हो गई तो कैंसर जल्दी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ अपने घरों में रख रखा है लोगों ने, फ्रीज। मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्रीज जो है CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस उत्सर्जित करता है, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। एक हमारे यहाँ एक लोग जानते हैं कहाँ रखे हैं? एक लोगों ने, जहाँ पे लिफ्ट है ना, जहाँ रहते हैं, जहाँ लिफ्ट के बगल में जो खाली जगह पर रहता है, उन्होंने अपने फ्रिज को बाहर रखा है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने।
लॉक वाला लिया है, ठीक है, तो वो घर में न रख करके बाहर रखा है, मतलब घर में उसका गैस नहीं जाएगा। यही गैस जो है लोगों को रोग उत्पन्न कर रही है, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न नहीं है। रोटी को गैस पे उठाए, रोटी को रख दिया गैस पे, पूरा का उसमें का गैस उस रोटी में चला गया, खाए कार्बन बढ़ गया, कैंसर हो गया। एक लोग कहते हैं कि मैं तो रोटी की एकदम सिंपल रोटी खाता हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। अभी नहीं जानते कार्बन जा रहा है खूब अंदर, भरे चले जा रहे हैं। ब्रेड लाते हैं माँ, हाँ दोनों में डिफरेंस। अगर कंडे की राख है ना, गाय के कंडे का अगर जला करके उस पर सेकते हैं तो उसके गुण बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा रोटी में और उसके गुण बढ़ जाएंगे। यदि आप लकड़ी का करते हैं तो कुछ लकड़ियां नहीं जलाना चाहिए, जिससे कि अगर उसका धुआं जाता है तो वो फिर बीमारियां उत्पन्न करता है। परंतु सबसे उत्तम है कि गांव में देखा होगा गाय के उपले जलाए जाते हैं। तो ये जो होता है, यदि उस पर रोटी सेकते हो, ठीक है, उस पर आप खाना बनाते हो तो सबसे उत्तम क्वालिटी का खाना बनता है। दुनिया का सबसे उत्तम क्वालिटी का खाना गाय के कंडे पे बनता है, ठीक है। और सबसे बेकार हम लोग जो अभी खा रहे हैं ना गैस पे, तो सबसे बेकार भोजन जो है गैस पे ही बनता है, जो सबसे बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण होता है। अब मजबूरी में इतनी जनसंख्या है कि सब लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे देखो बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं आजकल पार्टी रखते हैं कि चलो बाहर चल करके और जो है लकड़ी पे खाना बना के खाएंगे, कंडे पे खाना बना के खाएंगे। एक आजकल फार्म हाउस में बड़ा ट्रेंड चल गया है कि आज चूल्हे का खाना खाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे व्यक्ति फिर पुनः लौट उधर ही रहा है। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं व्यक्ति पाल करके रखे हुए हैं, अपनी ही जाल में व्यक्ति फंसता चला जा रहा है। जो बुन रहा है, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, वैसे व्यक्ति फंसता चला जा रहा है। तो बात हम लोग शरद पूर्णिमा की कर रहे थे। शरद पूर्णिमा को सही रूप में समझिए और नए सिरे से उसको जीना शुरू कर दे। चंद्रमा से लगाव रखिए, चंद्रमा से जुड़े रहिए, ठीक है। चंद्रमा से जुड़ के रहिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। जमीन से जुड़िए आप लोग, जमीन से बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, जमीन पे रहते हैं, जमीन से नहीं जुड़ते हैं आप लोग। ठीक है, समझ में आ गई? अब समझ में आ गया ना कि ये पूजा पाठ जितने होते हैं वो सब प्रतीक रूप में होते हैं। धीरे धीरे जब हिंदू धर्म जब भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय वेदों का, ग्रंथों का, धर्म का जब पतन होने लगा, तब लोगों ने प्रतीक रूप में लाना शुरू कर दिया कि यदि ऐसे भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब आप लोग बुद्धिजीवी हो गए हो, आप लोगों को पता चल गया। जिनको नहीं पता है वो तो उसको करने दो। अब उसको बताओगे भी तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतना बड़े स्तर का ज्ञान, गहरा ज्ञान है ही नहीं। वो इसको आने में हो सकता है कि एक जन्म लग जाए। इसी बात को समझने में अगर दूसरे व्यक्ति को समझाओगे तो कई जन्म लग जाएंगे। दूसरा व्यक्ति तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा, बोलेगा कि ये तो हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। उसके अंदर तो कट्टरता भर दी गई है, उसको तो मतलब समझने की क्षमता खत्म हो गई है उसके अंदर। आपके घर में ही जितने लोग हैं ना, आप अपनी पत्नी को या अपनी औरत को समझा के देखिएगा, वो फिर आपके विरोध में ही खड़ा रहेगी। अब ये बोलेगी कि उनके साथ पढ़ करके इनका दिमाग खराब हो गया। अरे आपको नहीं पता है कि लोगों की आंतें चिपक जाती हैं, पता है? आंतें चिपक जाने से फिर उसका भी इलाज करवाते हैं।
अभी एक महिला को मैंने देखा था, उसका वीडियो देखा था मैंने, तो उसका लड़का मर गया, तो वो खाना करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं खाई कुछ। न खाने के कारण जो है उसकी आंतें चिपक गई। भाई आंतें तो काम करेंगी ना, आंतें आंतों को ही पचाने लगती हैं यदि आप पेट में कुछ नहीं डालते हो। एसिडिटी का भी वो बीमार रोगी होता है और आंतें उसकी कमज़ोर हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खाली पेट रह गया, और जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं डाइटिंग करती हैं, पता है, अपने स्लिम ड्रिम बनाने के लिए अपने आप को क्या करती है, डाइटिंग करती हैं। तो इससे भी क्या होता है कि उनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि प्रतिरोधक, सबसे पहले उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और आंतों में दिक्कत आ जाता है, लीवर में दिक्कत आ जाता है, कई समस्या, कई रोगों में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए बढ़ते ही हैं, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। नहीं, नींबू पानी पे अगर आप लगातार पीते हो तो पेट भरे रहना चाहिए, आंतों की तरफ जाना चाहिए। और वैसे वैसे देखिए, बैलेंस यदि आप फल लेते हो या कुछ और हल्के फुल्के चीज़ें लेते हो तो कोई आंतों को क्योंकि आंतें तो काम करेंगी। जो क्रिया, मान लीजिए कि आप 1 किलो भोजन एक दिन में खा जाते हैं, उसको 2 किलो 3 किलो भोजन एक दिन में खा जाते हैं, उसको पचाने की जब क्षमता रखती है, तो बताओ उसका कार्य क्षमता तो वैसे ही है ना। तो कार्य तो उतना ही करेगी जो पहले 3 किलो भोजन को पचाने में करती थी, वही है। कुछ पेट में नहीं है तो उसको पचाने का काम करेगी। भाई ये तो ऑटोमेटिक मशीन है। अब इसका कहीं स्विच थोड़ी लगा है कि बंद कर दें, चलो हाथ का आज, जैसे बल्ब लगा लिया है घर में, टॉयलेट में अलग बल्ब, अलग अलग जगह पे अलग अलग बल्ब लगा कर उसका स्विच लगा रखा है, और हर जगह का स्विच ऑफ कर देते हो। आंतों का स्विच है क्या कहीं? एक ही स्विच है, फिर राम नाम सत्य है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा स्विच काम नहीं करता, बस एक ही स्विच है बस। हाँ, बिल्कुल नहीं, आंतों के लिए तो आपको खाना पड़ेगा। आंतें काम, हाँ, आंतों के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आंतें तो काम करेंगी। मैं तो बहुत दिनों से लोगों को कहता हूँ, महिलाएं समझती नहीं है। अब उनको लगता है कि माता जी नाराज हो जाएंगी। अरे तुम्हारा पेट है, माता जी काहे नाराज होंगे भैया? अब निर्जला, देखिए, निर्जला व्रत रखना चाहिए वो विशेष काल और परिस्थितियों में। ये व्रत सारे हैं, जैसे नियम, जैसे कि आपने कहा पानी वाला, बिना पानी वाला और निर्जला, ये सब कोई विशेष जब रोग हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये कराए जाते हैं। जब रोग होते हैं तब। अब जब भी रोग हो तो काहे ओखल में सिर डाल रहे हो भैया? हैं? तो जब एक दिन खाते हैं तो आंतों में रहता है, चिंता मत करिए उसकी। उसमें उन्होंने बड़ा, उसमें अच्छा नियम बना रखा है। छठ पूजा की बात कर रहे हैं ना आप, उसमें क्या होता है कि एक दिन खा लेते हैं, रात को खा के फिर व्रत करना होता है। तो भाई रात को खा लिए, पेट में तो आंतों में तो रहेगी ना, तो आंतों की प्रक्रिया उसमें डैमेज नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोसीजर में चलता है। अब कई दिनों तक यदि आपने, ठीक है, भोजन नहीं लिया, तो जो यदि मल है, थोड़ा मल है, तो वो आंतों के साथ चिपक करके और गड़बड़ी कर देगा, फिर क्षतिग्रस्त कर देगा। आपको, आपकी आंतें सक्रिय नहीं हो पाएंगी, अक्रिय हो जाएंगी, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, रस चूसने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे ही आंतें रस चूसना बंद कर देती हैं, लीवर खराब होने लगता है। आंतें क्या करती हैं? आंतें रस को चूस करके लीवर को बेचती हैं।
लीवर रस बनाता है, एनाटॉमी पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। तो आंतें क्या करती हैं, रस बनाती हैं, रस बना करके लीवर को दे देती हैं। लीवर को भी नहीं मिला तो लीवर भी काम करता है, ठीक है। लीवर क्या है, लीवर हमारा जितना सेल डेड होता है ना, उसको रिपेयर करने का काम करता है, और रस का स्टोर करता है वो, ठीक है। इसलिए लीवर को रस नहीं मिला तो भी दिक्कत है। इसलिए जो काम चल रहा है उसको चलने दो, थोड़ा बहुत आप लेते रहो। और डाइट भी नहीं करना चाहिए, डाइट उससे थोड़ी, डाइट खाना बंद करने से थोड़ी आप पतले स्लिम ड्रीम हो जाते हो। देखना जो खाना बंद करते हैं फिर वो इतना लंबा चौड़ा हो जाते हैं कि फिर कम बोलना मत। जो हमेशा खाते हैं वो बैलेंस रहते हैं। और जो व्रत डाइटिंग करते हैं ना, जैसे ही डाइटिंग बंद करते हैं फिर उससे 4 गुना बढ़ते हैं। गमले के फूल को देखा है, गमले के फूल को 2 दिन पानी मत दीजिए, फिर तीसरे दिन दे दीजिए, देखिए फिर हरियाली में इतना लंबा बढ़ता है कि मत पूछो। फिर वही हाल जो है आदमी का होता है। महिलाएं ऐसे ही पूरा मोटी होकर के फैल जाती हैं, ठीक है। और वो खूब डाइटिंग किए रहते हैं। एक महिला मेरे पास आई, 125 kg की थी, तो बोली कि मैं पहले बहुत डाइटिंग करती थी और मैं बड़ा पहले इस तरह की थी मात्र में। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर ऐसे क्यों हो गए? बोले कि मैंने ना, क्या हुआ कि मेरी शादी, मेरा बच्चा हुआ तो मेरा वज़न बढ़ा, उसके बाद मैंने खूब डाइटिंग किया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। अब बोले कि डाइटिंग किया, फिर जब खाने लगी तो वज़न बढ़ता चला गया और मैं खूब खाती थी। मैंने कहा छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। खूब खाई मैं, खा के सोना, खा के सोना, खा के सोना, यही चलता रहा मेरा। और बढ़ा लिया मैंने 125 किलो। मैंने कहा बहुत बहादुरी काम किया है आपने, आपको पुरस्कृत करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे।